आज के वीडियो में आरसीबी वर्सेस सीएसके 2024 के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। जो चिन्नास्वामी स्टेडियम मुकाबला खेला गया था, इस मुकाबले में टॉप 4 में आरसीबी को पहुंचने के लिए ये मुकाबला 18 रनों से मार्जिन से जीतना था, उससे ज़्यादा से जीतना था, लेकिन चेन्नई को ये मुकाबला जीतना ही था टॉप 4 में पहुंचने के लिए। दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला था, डू और डाई सिचुएशन थी दोनों टीमों के लिए। अब मैं इस मैच की शुरुआत से बात करूं तो यहाँ पर चेन्नई ने इस मैच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि हैरानी वाला फैसला था उनका, क्योंकि उनको भी पता है कि शायद आरसीबी पहले बैटिंग करेगी तो वो भी 230 रन बनाएगी, तो दबाव होगा चेन्नई पे। लेकिन चेन्नई ने ऐसा नहीं सोचा। चेन्नई ने सोचा कि शायद हम जो है आरसीबी को 190 तक 180 तक रोक लेंगे, उसके बाद हम चेस कर लेंगे आसानी से, ये लगा चेन्नई को। लेकिन यहाँ विराट कोहली के इरादे कुछ और थे। 29 गेंदों में 47 की पारी की विराट कोहली ने, फाफ डू प्लेसी ने 39 गेंदों में 54 की पारी खेली, रजत पाटीदार ने जो पारी खेली 24 गेंदों में 41 की पारी खेली पाटीदार ने, 18 गेंदों में 41 की पारी खेली कैमरन ग्रीन ने। इस तरीके से आप देखें तो इन सबके स्कोर की यहाँ मदद से यहाँ आरसीबी ने बनाए 218 रन, 4 विकेट पर 218 रन बनाए, जिसमें मैक्सवेल के 5 में 16 थे और 4 में 15 थे दिनेश कार्तिक के भी। तो यहाँ पर जिस तरीके से इन्हें फिनिश किया, मुझे लगा था कि शायद ये जो स्कोर है वो 170-180 रन ही होगा, लेकिन लास्ट के 5 ओवर में जो 85 रन बनाए आरसीबी ने, उससे जो है डॉन्टिंग टोटल लगा दिया आरसीबी ने। डॉन्टिंग टोटल यानी काफ़ी बड़ा स्कोर, 220 रन का स्कोर, 218 का स्कोर बना दिया। 219 का टारगेट था, लेकिन चेन्नई को ये टॉप 4 में पहुंचने के लिए ये मैच जो था वो 200 रन तक पहुंचना जरूरी था। लेकिन चेन्नई की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। पहली ही गेंद पर गायकवाड़ जो है वो फाइन लेग पर कैच दे बैठे और मैक्सवेल ने पहली ही गेंद पर विकेट ले लिया। उसके बाद डैरिल मिचेल भी यस दयाल की बॉल पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराए गए, 2 विकेट उनके 12 रनों पर गिर गए। उसके बाद सचिन रविंद्र के बीच में और उसके बाद रहाणे के बीच में पार्टनरशिप हुई। इन दोनों ने यहाँ पर 74 रन की पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद में ऐसा लगा कि शायद आरसीबी के बस की बात नहीं है, आरसीबी शायद न कर पाए, लेकिन इस साझेदारी को तोड़ा लॉकी फर्गुसन ने। लॉकी फर्गुसन ने स्लो बाउंसर कराया, जिसको अजिंक्य रहाणे के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मारने का प्रयास किया और इनसाइड एज लग के और कैच ले लिए यहाँ पे आसानी से फाफ डू प्लेसी ने। और उसके बाद क्या था, उसके बाद तो लाइन लग गई। शिवम दुबे से लेकर आप देखें मिचेल सैंटनर से लेकर सचिन रविंद्र, ये सभी जो हैं जल्दी आउट हो गए। लेकिन आपको बता दूं, लास्ट के 3 ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदों में 44 रन, यानी 18 बॉल्स में 44 चाहिए जीतने के लिए, और इम्पोर्टेंट था। और ये 44 रन आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये जीतने के लिए चाहिए। जीतने के लिए आपको 64 की दरकार थी 18 गेंदों में, तो मैच था वो तो निकल चुका था आपके हाथ से, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए 18 रनों से कम से हारना था। तो इसलिए ये मुकाबला काफ़ी इंपॉर्टेंट था चेन्नई के लिए, क्योंकि चेन्नई को चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए 18 गेंदों में 44। तो पहली गेंद पर 18वें ओवर की छक्का मार देते हैं यहाँ पर रविंद्र जडेजा। लेकिन 18वें ओवर में कुल मिलाकर आते हैं 12 रन, यानी अब चाहिए 12 गेंदों में 32 रन। अब यहाँ दरकार थी 12 गेंदों में 32 रन की। MS धोनी, रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, तो इसका मतलब पॉसिबल तो है, ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है वो। अब ये भी छोड़ दीजिए, 19वें ओवर में बने 14 रन, तो अब चाहिए 1 ओवर में 18 रन, यानी 6 गेंदों में 18 की दरकार है यहाँ पर चेन्नई को जीतने के लिए, क्योंकि 19वें ओवर में आए 14 रन। तो उससे यहाँ मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया चेन्नई की तरफ। अब यहाँ मैसिव मैच जीतने के लिए चाहिए 36 रन, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे आपको 18 रन। MS धोनी स्ट्राइक पे थे और यश दयाल के हाथ में गेंद थी। कोशिश की MS धोनी ने, पहली गेंद पर 6 लगा दिया। अब कितने चाहिए, 5 गेंदों में चाहिए 12 रन। उसके बाद क्या था, उसके बाद तो यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद धोनी कुछ भी कर देंगे। उसके बाद 2 वाइड भी डाली यश दयाल ने, 5 गेंदों में रह गए 10 रन। उसके बाद यहाँ पर दूसरी गेंद पर MS धोनी को फंसा लिया यश दयाल ने, स्लोअर बॉल फेंकी, जिसका जवाब MS धोनी ने खूब ताकत से लगाई, लेकिन बाउंड्री पे कैच दे बैठे। अब चाहिए 4 गेंदों 10 रन। उसके बाद क्या था, एक डॉट बॉल गई शार्दुल ठाकुर पे, उसके बाद सिंगल लिया, 2 गेंदों 9 रन हो गए। उसके बाद में फिर रविंद्र जडेजा ने खूब मारने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बॉल जो है, 5वीं और 6ठी बॉल जो है बॉल बैट से कनेक्ट नहीं हुआ। और उसके बाद क्या था, 8 रनों से जो है मुकाबला हार गई चेन्नई सुपर किंग्स। 8 रन से ही नहीं, मैं कहूँगा 27 रनों से हार गई, क्योंकि ये तो क्वालिफाई करने के लिए आप 8 रन चाहिए थे आपको। लेकिन आपको वैसे ही अगर आप देखें तो मैच तो आप तभी हार चुके थे जब लास्ट के 3 ओवर में आपको 63 की दरकार थी।
तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको चेन्नई और आरसीबी के मैच के बारे में बताया। इस मैच के बाद आरसीबी ने क्वालिफाई किया। हालांकि जो आरसीबी का जो लगातार मोमेंटम चला आ रहा था, लास्ट के 6 मैचेस जो लगातार जीते हुए आ रहे थे, उससे लगा था कि शायद आरसीबी इस बार सबसे बड़ी दावेदार है। लेकिन एलिमिनेटर में जैसे ही पहुंचे उसके बाद उनको हार मिली, और हार मिलने के बाद तो वो बाहर हो चुके थे। तो इतना आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तुम्हारा चैनल, नमस्कार।